नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। तो आज अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज हमने CC3 लिया है, अधिगम एवं शिक्षण, लर्निंग एंड टीचिंग, यूनिट 2 में पहला पॉइंट है दोस्तों, बिहेवियरिस्ट थ्योरी, व्यवहार पर आधारित थ्योरीज। इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग, जो रूस के वैज्ञानिक IP पेवलोव थे, उन्होंने शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत दिया था और 1904 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और उन्होंने सीखने की प्रक्रिया के विषय में बताया था। तो दोस्तों आज हम उनके विषय में पढ़ेंगे। उनका जो सिद्धांत है क्लासिकल कंडीशनिंग का, उसके विषय में आज विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। पेवलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। IP पेवलोव एक रूसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने सीखने के सिद्धांत का आधार अनुबंधन को माना। अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपन स्टिमुलस तथा अनुक्रिया रिस्पॉन्स के बीच एक साहचर्य एसोसिएशन स्थापित होता है। पेवलोव के सीखने के इस अनुबंधन सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसके विषय में पेवलोव ने एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत में उन्होंने एक कुत्ते पे प्रयोग किया कि उस पर 6-7 महीना बार बार प्रयोग किया गया। उसको एक ऐसी व्यवस्था की गई कि कुत्ता जब एकदम भूखा रहे उस समय उसके सामने भोजन लाया जाता है। तो स्वाभाविक बात है कि कुत्ता अगर भूखा है तो उसके मुंह में लार टपकेगी। ये प्रक्रिया कुछ दिनों तक की गई। फिर उसके बाद उसके साथ में एक घंटे की आवाज भी रखी गई कि जब कुत्ता भूखा होगा तो घंटे की आवाज की जाती थी। फिर घंटे की आवाज के बाद भोजन दिया जाता था। कुछ दिनों तक ऐसा किया गया। तो कुछ दिनों के बाद घंटे की आवाज देकर भोजन दिया गया, लेकिन भोजन देने से पहले सिर्फ घंटी जब बजाई जाती थी तभी उसे लार आने लगता था। तो उसने अनुक्रिया करना सीख लिया था। तो इस तरीके से जो है जब घंटी बजाई जाती थी तो कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी। तो दोस्तों इसी प्रयोग के द्वारा उन्होंने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करने की कोशिश किया है। मैंने थोड़ा इसको समझाने की कोशिश की है। तो देखते हैं दोस्तों, US अनकंडीशनल स्टिमुलस, जो स्वाभाविक उद्दीपक होता है, जैसे भोजन गया उसके सामने, तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, स्वाभाविक अनुक्रिया होगी कि लार बन रही है। भोजन कुत्ते के सामने गया क्योंकि वो भूखा है, इसलिए लार बन रही है। अच्छा, अगले स्टेप में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू पेवलोव थ्योरी, CS प्लस US, कंडीशनड स्टिमुलस एंड अनकंडीशनल स्टिमुलस। कृत्रिम उत्तेजक क्या है कि घंटी बज रही है, और उसके साथ में स्वाभाविक उत्तेजक क्या है? भोजन है। घंटी बज रही है, भोजन दिया जा रहा है। अच्छा, घंटी बज रही है, भोजन दिया जा रहा है, उसके बाद अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, मतलब स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है। अनकंडीशन रिस्पॉन्स हो रहा है कि और उसे लार आ रही है, क्योंकि सिर्फ भोजन देंगे तो भी लार आ रहा था, लेकिन साथ में घंटी भी बजा रहे हैं तो भी उसको लार आ रहा है। दोनों साथ में किया जा रहा है। अब तीसरे स्टेप में क्या किया जाता है? कंडीशनल स्टिमुलस, मतलब CS, कृत्रिम उत्तेजक, सिर्फ घंटी बजाई गई। तो घंटी बजाई गई लेकिन भोजन नहीं दिया गया, सिर्फ घंटी बजाई गई। तो घंटी बजाने पर भी उसे लार आ रहा है, मतलब उसने उस अनुक्रिया को सीख लिया। उसने उस अनुक्रिया को सीख लिया। जैसे कंडीशन स्टिमुलस है जो कृत्रिम उत्तेजक है, घंटी के बजने से ही अनुबंधित कंडीशन रिस्पॉन्स, मतलब अनुबंधित उत्तेजक अनुक्रिया हो रही है, उसे लार बन रहा है। तो दोस्तों हमने देखा कि इस जो है सिद्धांत के अनुसार कुत्ते के सामने
जब भोजन आता है तो भी लार टपकती है और साथ में घंटी बजाई जाती है, और घंटी बजाने के बाद सिर्फ तो भी लार आती है, लेकिन जब भोजन नहीं दिया गया सिर्फ घंटी बजाई गई तो भी उसे लार आएगा। तो उसने एक लार आने की प्रक्रिया को सीख लिया कि कब मुझे भोजन मिलने वाला है। आगे दोस्तों शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत की विशेषताएं देख लेते हैं। पहला है दोस्तों, अनुबंध सिद्धांत संबंध सहज क्रिया पर आधारित है। अनुबंध सिद्धांत सहज क्रिया पर आधारित है। छोटे बच्चे प्रायः इसी रूप में सीखते हैं। जिस प्रकार से पेवलोव ने कुत्ते के प्रयोग में बताया था उसी प्रकार से बच्चे सीखते हैं। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि यदि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ, स्वाभाविक उद्दीपक जो लार टपकना है के साथ अनुबंधित उद्दीपक जो घंटी बजता है का प्रयोग किया जाए तो स्वाभाविक अनुक्रिया में वृद्धि होती है। जो स्वाभाविक अनुक्रिया है उसमें वृद्धि होती है। अगला है दोस्तों, यह सिद्धांत अनुबंधन और पुनर्बलन पर बल देता है, रीइंफोर्समेंट पे ज्यादा बल देता है। पुनर्बलन से सीखने के लिए अनुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित अनुक्रिया से संबंध होना आवश्यक है। अनुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित अनुक्रिया पे संबंध होना जरूरी है। अगला है दोस्तों, शास्त्रीय अनुबंधन की प्रविधि द्वारा बच्चों को बुरी आदतों के स्थान पर अच्छी आदतें प्रस्थापित की जा सकती है। इसकी एक विशेषता है। अब जो पेवलोव ने सिद्धांत दिया शास्त्रीय अनुबंध अनुक्रिया का, उसका शिक्षा में क्या उपयोग होता है, शैक्षिक निहितार्थ क्या है, एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है, क्योंकि जो भी अगर क्वेश्चन आता है तो उसका एजुकेशन इम्प्लीकेशन लिखना बहुत जरूरी है। शिक्षा में उसका क्या प्रयोग है तो देख लेते हैं दोस्तों। पहला है, यह सिद्धांत सीखने की क्रिया अनुबंधन और पुनर्बलन पर बल देता है। क्रिया अनुबंधन और पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट पे ज्यादा बल देता है। इससे सीखने की प्रक्रिया प्रभावशाली हो जाती है। जो सीख रहे हैं उसमें प्रभावशाली परिवर्तन होता है। अगला है दोस्तों, यह सिद्धांत विषयों के शिक्षण में और विषय साधनों के प्रयोग, विषय के शिक्षण और जो उसमें साधनों के प्रयोग से के अनुशासन स्थापित करने में पुरस्कार एवं दंड के प्रयोग में बल देता है। अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कृत करना और बुरे कार्यों के लिए दंडित करना, इस क्रिया पर ज्यादा बल देता है। इससे बच्चों में रुचि उत्पन्न होती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगला है दोस्तों, इस विधि से ऐसे विषयों को सरलता से पढ़ाया जा सकता है जिनमें बुद्धि चिंतन एवं तर्क की आवश्यकता नहीं होती है। इस विधि से जो सिद्धांत पेवलोव ने दिया है उस विधि से विषयों को सरलता से पढ़ाया जा सकता है। इसमें बुद्धि चिंतन और तर्क की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है दोस्तों, शास्त्रीय अनुबंध द्वारा बच्चों का सामाजिकीकरण सरलता से किया जा सकता है। शास्त्रीय अनुबंध का जो सिद्धांत है उसके कारण बच्चों को समाज से जोड़ने में मदद मिलती है। अगला है दोस्तों, शास्त्रीय अनुबंधन द्वारा बच्चों के भय और मानसिक रोगों को दूर किया जा सकता है। जो पेवलोव ने सिद्धांत दिया है शास्त्रीय अनुबंधन का, उसके द्वारा बच्चों के अंदर कभी कभी डर निर्मित हो जाता है, डर बैठ जाता है किसी चीज का, तो ये शास्त्रीय अनुबंधन की क्रिया द्वारा उस डर को दूर किया जा सकता है। और जो मानसिक रोग होते हैं बच्चों में, उसे शिक्षक द्वारा इस प्रयोग द्वारा दूर करने की कोशिश की जाती है। अगला, शास्त्रीय अनुबंधन के द्वारा बच्चों में जो बुरी आदतें पहले से पनप जाती है उनके स्थान पर उसके बदले में अच्छी आदतों को प्रतिस्थापित किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने पेवलोव के सिद्धांत के विषय में पढ़ा। अभी जो मेरा वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।